फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण से यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखो ये पहला न्यूमेरिकल लिया है कि 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए, जबकि समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और इस क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आप पहले गिवन लिख लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो क्या कह रहा है, 200 मीटर की गहराई पर जल का दाब ज्ञात करना है, यानी कि हाइट दे रखी है, गहराई दे रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर आप गिवन करके इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, तो एच दिया है, एच दिया है आपको 200 मीटर। एच कितना दिया है, 200 मीटर। और कह रहा है समुद्री जल का औसत घनत्व दिया है आपको, यानी कि घनत्व को किससे, रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर दिया है आपको 1.032 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। और जी की वैल्यू आपको दे रखी है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपसे यहाँ पर कैलकुलेट क्या करवा रहा है, कह रहा है जल का दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि P निकलवा रहा है। तो P इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब आपको H रो G दिया हो तब आप दाब का फार्मूला लगाएंगे, P इक्वल्स टू H रो G, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो H कितना है 200, रो कितना है 1.032 इंटू 10³ और जी कितना दिया है आपको 10। ठीक है, अब देखो इसको हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, समझिए आप, यहाँ देखो 2 के बाद 2 जीरो हैं और यहाँ 1 के बाद 2 जीरो है, कहने का मतलब यहाँ 10 हैं। तो यहाँ 2 जीरो हैं और यहाँ पर 1 जीरो है, तो कुल मिला के कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो इसको हम 10³ लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 10³ और इंटू में 1.032 इंटू 10³। ठीक है, अब देखो 2 से ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, और आपको मालूम है अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 जा कितना हो गया 4, 2 3 जा 6 और 2 की जीरो में करोगे तो 0, पॉइंट है यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और 2 बन जा 2। ठीक है, जब आप 2 की 1.032 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.064, ये आ जाएगा। और इंटू 10³ कितना हो जाएगा 3 और 3 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि आपका दाब आ जाएगा जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था 2.064 इंटू 10⁻6 पास्कल। आप चाहे पास्कल लिख सकते हो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला दिया है यहाँ पर, कह रहा है 5 इंटू 10⁻³ मीटर त्रिज्या की जल की बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए, और जल का पृष्ठ तनाव आपको दिया है और जल की जो बूंद है उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो क्या आपको दिया है, तो गिवन में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर R दिया है। R कितना दिया है, जल की बूंद की त्रिज्या दे रखी है, R दिया है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और जल का पृष्ठ तनाव दिया है T इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन पर मीटर। आपसे कह रहा है अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए, यानी कि P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्लास में हमने आपको ये डेरिवेशन कराया है, जल की बूंद के भीतर अधिक दाब के लिए
और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है P इक्वल्स टू 2T/r। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो P इक्वल्स टू 2T कितना है 0.5 और R कितना है भाई, R है 5 इंटू 10⁻³ सही है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 10⁻³ है ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं, देखो यहाँ 0.5 है, अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये बटे में क्या आएगा, देखो इस टाइप से आप लिख लीजिए 10 आएगा, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा है तो 10 आएगा। ठीक है, अब देखो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 1/5 और इंटू ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाके क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+3। अब आप 1 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिएगा पॉइंट लगाएंगे आप, ठीक है 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 यानी कि 0.2 आएगा और इंटू 10⁻3। और दाब है तो ये किस में आएगा, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको 10 की पावर को कम करके, ठीक है देखो कैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर P इक्वल्स टू देखिएगा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ 0.2 और 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, इससे एक 0 कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या आपके पास, ये बचा है 2 इंटू 100। ठीक है, और 2 की जब 100 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 200। कितना आएगा 200 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप क्या लिखेंगे पास्कल। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, और कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।